Students, good morning. Today in this video we are going to do about the topic pronoun. Pronoun are words that are used instead of a noun. पहले हम noun को समझेंगे. Noun क्या होता है? Noun is name of anything, person, place, any idea, any thought. मतलब कि कोई किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं और जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मोहन, मोहन की जगह पे हम क्या वर्ड लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं ना, तो ही क्या है? प्रोनाउन। और अगर मोहन की कोई चीज़ है, जैसे मोहन का बैग है तो हिज बैग है ना, ऐसे। और मोहन को कुछ देना है तो हिम लगा देंगे, जब ऑब्जेक्टिव में यूज करते हैं तो हिम लगा देंगे। तो इस तरह से जो आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ही, शी, इट, दे, देयर, देम, ये बहुत सारे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं वो सब प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन आर डिफरेंट टाइप्स। प्रोनाउन की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैं अपने लिए क्या लिखूँगी? आई। और जब मैं जिससे भी बात कर रही हूँ, जो भी पर्सन है, उसकी जगह पे हम लगा देंगे यू। और ही, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या प्रोनाउन लगाएंगे? ही। कोई जो जेंट्स के लिए ही लगा देंगे, गर्ल्स वुमेन के लिए शी लगा देंगे। कोई थिंग है, वस्तु है, उसके लिए इट लगा देंगे। एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए इट लगा देंगे। और वी क्या होता है? हम। वी मीन्स हम सब। और दे का मतलब वे सब। मी, मुझे, यू, तुम्हें, यू, तुम भी यू होता है, और तुम्हें लिखेंगे तो भी यू ही लगाएंगे। हिम, उसको, हर, हिम उस लड़की को, हर उस लड़की को, मतलब कि ये जेंट्स के लिए और ये लेडीज के लिए। इट किसी वस्तु के लिए लगाएंगे। अस हमको, देम उनको, आर पर्सनल प्रोनाउन, ये सब पर्सनल प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल, I like reading. Here I is personal pronoun. Okay. Next, they invited us for dinner. Here they and us are personal pronoun. They means उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर नाउन। किसी पर्टिकुलर नाउन को इंडिकेट करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, मतलब कि इशारा करके बताते हैं ना कि दिस बैग, दोज बॉयज़, है ना, दीज फ्लावर्स। तो इस तरह से हम पॉइंट आउट करके बताते हैं कोई चीज़ को, तो हम उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार जो प्रोनाउन हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इनको देखते ही आपको पहचान जाना है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल, दैट इज़ अ मैंगो ट्री, वह मैंगो ट्री है, तो दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर माई शूज़, ये मेरे शूज़ हैं, मतलब कि हम पॉइंट करके बता रहे हैं ना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके, इशारा करके बता रहे हैं कि दैट इज़ अ मैंगो ट्री, वो मैंगो ट्री है, ऐसे मतलब कि इंडिकेट करके, पॉइंट आउट करके बताते हैं। और ये मेरे शूज़ हैं, तो ऐसे इशारा करके हम मतलब हाथ से बताते हैं चीज़ों को पॉइंट आउट करके। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि डेफिनेशन, नेम से ही डेफिनेशन लाइज होती है कि इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव होता है जो क्वेश्चन पूछे। तो जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पुट करने के काम आते हैं। और कुछ वर्ड्स हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि हु, हुज, हुम। हु मीन्स कौन, हुज किसका या किस, कोई भी चीज़, जैसे हुज पेन इज दिस, हुज, हुम का मतलब किसको, वट क्या, हाउ कैसे,
विच कौन सा या कौन सी, वेयर कहाँ, व्हेन कब आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए। जैसे मैंने आपको जब एडजेक्टिव का टॉपिक कराया था तो उसमें भी इसी तरह का था, एडजेक्टिव का पार्ट था इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और ऐसे ही यहाँ आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जब हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को स्टडी किया था तो उसमें जो इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं जैसे ये वाले हु, हुज, हुम, व्हाट, हाउ, विच, वेयर, व्हेन, जैसे ये यहाँ पे विच इंटेरोगेटिव वर्ड है। तो जस्ट इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि नाउन मिलेगी। क्या मिलती है, इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद यहाँ पे नाउन। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यही डिफरेंस है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। तो यहाँ पे विच इज़ योर बुक, देखो हमें ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप जैसे ही आपने देखा विच के बाद आपने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है विच, है ना, विच इज़ योर बुक। नेक्स्ट, व्हाट आर यू ईटिंग। तो यहाँ पे देखिए आर भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वैसे होती क्या है, क्या आपको पता है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड। और मॉडल्स होते हैं शैल, विल, कैन, कुड। ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होती है जैसे कि ईट, ड्रिंक, प्ले, और क्या, जैसे कि प्ले हो सकती है, राइट, इस तरह से। मतलब कि हेल्प मेन वर्ब होती है जो मेन एक्शन वाली वर्ब होती हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या नोटिस रखना है कि इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, यहाँ पे इज है, यहाँ पे आर है। और अगर इसको हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, फिर कर देंगे विच इज योर बुक का बना देंगे विच बुक इज यूअर्स, विच बुक इज यूअर्स। विच के बाद हम बुक जो नाउन है ना, नाउन को लगा देंगे, बाकी बाद में लगाएंगे। और जैसे नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू ऐड, जैसे कि रिलेटिव मतलब कि रिलेट करता है। जैसे आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस, सेंटेंस में ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। जैसे इसमें जो वर्ड्स होते हैं हु, हुज, व्हाट, हाउ, विच, वेयर, व्हेन, दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन है बट दे कम इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस के मिडल, बीच में आते हैं। जैसे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमने देखा था, देखो ये तो स्टार्टिंग में आते हैं ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में तो स्टार्टिंग में आएंगे इंटरोगेटिव वर्ड। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में जो ये वर्ड हैं हु, हुज, व्हाट, हाउ, विच, वेयर, व्हेन, दैट, ये कहाँ पे आएंगे, मिडल ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल, दिस इज द पेंसिल दैट आई वॉन्टेड टू बाय। ये वही पेंसिल है जो मैं खरीदना चाहता था। तो पेंसिल, कौन सी पेंसिल, जो मैं खरीदना चाहता था। तो ये देखो वैसे सेंटेंस क्या है, दिस इज़ द पेंसिल, ओके। फिर हमने इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की, दैट आई वांटेड टू बाय। तो हमने जब इंफॉर्मेशन ऐड की तो एक वर्ड से शुरू की है, दैट एक कंजक्शन से शुरू करेंगे, और वही वर्ड क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है possessive pronoun are words that are used to show ownership or possession। जैसे कि possessive नाम से ही पता लग रहा है
कि ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी चीज़ से ओनरशिप दिखाता है, मतलब कि ये इस पे मेरा अधिकार है, पोजेसन है, कब्जा है, किसी चीज़ पर अपने अधिकार को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, मतलब कि पोजेसन दिखा दिया ना, ओनरशिप दिखा दी कि ये बुक मेरी है। तो जो माइन वर्ड है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज़ यूअर्स, ये पेन आपका है, तो ये पेन पेन किसका है, आपका है, तो ये पोजेसन में है, मतलब आपकी ओनरशिप है पेन पे। तो ये जो वर्ड है माइन, यूअर्स, और क्या हो सकता है इसमें, हिज, जैसे कि दिस बुक इज हिज, ये उसकी बुक है, तो हिज इन पोजेसिव प्रोनाउन है। और ईट्स, ईट्स भी पोजेसिव प्रोनाउन है। और हर, जैसे कि दिस पेन इज हर्स, तो हर जो क्या है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। When the subject and the object of a sentence are the same, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही वेंट टू द मार्केट बाय हिमसेल्फ, वो मार्केट में खुद गया, तो यहाँ पे ही तो क्या है, सब्जेक्ट है, मार्केट में गया, बाय हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट भी यही है, मतलब कि वह मार्केट में स्वयं गया, अपने आप गया, तो वही बंदा है ना वो जो जा रहा मार्केट में। तो दोनों जगह सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी सेम होते हैं। और फिर ही का हिमसेल्फ बन जाता है, अगर शी है तो हर सेल्फ बन जाएगा, अगर इट है तो इट सेल्फ बन जाएगा, अगर दे है तो देम सेल्व्स बन जाएगा। इस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग भी देखिए आप, इट एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, ये किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करता है, मतलब कि बल देना, जोर देना किसी बात पे। जैसे आई इंजॉयड माई सेल्फ, मैंने खुद इंजॉय किया, तो ये आई को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दिया कि मैंने खुद, मतलब कि अपने आप इंजॉय किया, तो आई का क्या बन गया, माई सेल्फ। शी हर सेल्फ, उसने स्वयं, है ना, एम्फेसाइज कर रहे हैं ना थोड़ा। जैसे ऐसे भी बोल सकते थे, सी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, है ना, ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन सी हर सेल्फ ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, उसने स्वयं इंग्लिश बोलने की कोशिश की। तो यहाँ पे थोड़ा बात पे थोड़ा जोर दिया जा रहा है, थोड़ा बल दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। सो हमने क्या बना दिया, शी का बना दिया हर सेल्फ, आई का क्या बना था, माई सेल्फ। तो इस तरह से ये है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एंड विद दिस आवर वीडियो इज completed.